हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में। आज फिर हम लोग ये वीडियो के मैथ के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए, बिहार के खासकर ये वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। तो माने कि संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं कि माने संख्या जो है x है, ठीक है। अब बोला कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग, तो एक मतलब इसी संख्या का 1/3 भाग, ठीक है, उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। देखो तो क्या बोला, उसके 1/5 भाग से, इसका 1/5 भाग से 6 अधिक है, ठीक है। तो देखा जाए कि ये x/3 हो गया और ये माइनस लेके आते हैं x/5 इधर, और ये हो जाएगा 6 में, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये x/3 माइनस x/5 इजक्वल टू 6, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x, और नीचे जो होगा 5 से 3 से मल्टीपल करते 15 इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ऊपर घट जाएगा तो 2x, आइए 15 नीचे का 5 छक्का 90, तो x इधर जाके 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 45, ठीक है। आंसर क्या होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो दो संख्याओं मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है a मान लेते हैं और दूसरी जो है मान लेते हैं b, ठीक है। ये पहली संख्या है, ठीक है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू कितना 32, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक संख्या दूसरी से बड़ी है, तो मान लो कि a ही को मान लेते हैं कि बड़ी संख्या है और b को छोटा मतलब बड़ी है, तो कितना है। अब देखो बड़ी है तो मतलब इससे माइनस ही करेंगे ना, कितना बड़ी है तो 18 बड़ी है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू b प्लस 18। अब यहाँ b के कुछ भी वैल्यू रखेगा तो वो हमेशा एक ऊपर, मान लो b के वैल्यू 1 रखे तो ये कितना 1 प्लस 18 कितना हो जाएगा 19, तो ये किसके बराबर है, तो ये 19 हो जाए, कितना 19 हो गया। लेकिन हम b के मान रखे कितना 1, तो मतलब b छोटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से फिर से चलती है, इक्वेशन हो जाएगा 2। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा कितना 2a, और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 3 क्या 50 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, सॉरी 50/2 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 क्या पूछा है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कोई। अब बड़ी संख्या ये तो 25 आ गया, लेकिन बड़ी संख्या पता चलेगा कि 25 है या कोई और संख्या है, तो क्या करेंगे a प्लस b, जो हमको पहला इक्वेशन 32 था इसमें 25 पुट कर देंगे, प्लस में b इक्वल टू कितना 32, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 माइनस मतलब 25, तो ये कितना 7, तो ये छोटी संख्या हो गया ना, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उज्ज्वल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये मूल वर्ग के 5250 करेंसी नोट है रुपये में। प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है, ठीक है। तो मानो कि नोटों से 3 गो है, 50 हो गए ना, तो 50 के भी मान लेते हैं x है, 100 को भी मान लेते हैं नोट की संख्या x है, 200 के भी नोटों की संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। और टोटल कितना है 5250। प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की, देखो ये क्या बोला, प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्ज्वल के पास कुल कितने रहे। तो मान लें कि 50 रुपये के x नोट है, तो 50 गुने x, 100 रुपये के नोट के 100 रुपये के x नोट है तो 100 गुने x, उसी तरह से 200 रुपये के नोट गुने x है, तो ये कितने के बराबर है 5250। हम लोग से पूछेगा कि कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो देखा जाए तो कितना 50 और प्लस में 100 150 और 150 प्लस में 200, तो यानी कि हो जाएगा 350, ठीक है। 350 इक्वल टू कितना 5250। अब ये x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 5050 बटे
350। देखो 0 से 0 कट गया, 5 ले कटेगा तो 5 एक वर्त में, और कितना 0 5 25, फिर 5 ले कटेंगे तो 7, तो फिर 7 ले काट करेंगे तो कितना, तो 7 एक वर्त में या 3 7 बचे 35, ये 15 आ गया। ठीक है, तो 15 तो आ गया ये। ठीक है, तो हमको पूछा कुल कितने नोट है, तो नोट की संख्या तो एक गो, ये 2 गो, ये 3 गो, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 गुने 3x होता तो 3, तो यानी टोटल नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 45। आंसर क्या होगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका गुणनफल 136 है। देखिए, दो संख्याओं का योगफल, माना संख्या एक संख्या a मान लेते हैं तो दूसरा b मान लेते हैं, तो इन दोनों का योगफल कितना, a प्लस b 25। इन्हीं का गुणनफल, यही संख्या का गुणनफल a मल्टीपल b कितना है 136 है। तो पूछा है कि इनके घनों का योगफल ज्ञात है। घन का योगफल का मतलब होता है घनों का योगफल, तो घन का योगफल मतलब समझ रहे हैं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देखते हैं अब। तो आपको पता होगा कि इसका वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पिन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, ए बी होगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है, ए बी होता है। ठीक है, तो हमको तो ए प्लस बी तो पता है कि 25 होगा, दिया हुआ है, लेकिन हमको ये पता करना है, तो एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 25, तो कितना हो जाएगा 625। ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पता चल गया ना कि ये ए बी का वैल्यू कितना दिया है 136, तो 2 गुने 136 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने 36 करेंगे तो 272 हो जाएगा ये, तो इधर आएगा 625 माइनस 272 इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा 353। ठीक है, 353 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना पता चला 353। तो अब इसमें पुट कर दें, ए का वैल्यू कितना था, एक वैल्यू 25 दिया हुआ था, ए प्लस बी का वैल्यू पता है, योगफल दिया हुआ था 25, तो ये 25 मल्टीपल ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना 353, 353 माइनस ए बी का कितना वैल्यू है मल्टीपल 136, ये गुणनफल दिया है ना, तो ए बी का गुणनफल दिया हुआ था 136। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो जाएगा 25 मल्टीपल 353 में से 136 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13 × 6 = 17, यानी कि 217। अब मल्टीपल करके चेक कर लेंगे, 7 5 35, तो 5 तो यूनिट आएगा ही, तो देखा जाए तो ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्या को, देखिए ये क्या हुआ क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है 72 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर क्रमागत कर रहा है तो यानी कि 1 से 2 होना चाहिए, 3 से 4 भी होना चाहिए, तो ये क्रमागत है ना 1 से 2 3 से 4, तो यहाँ ये संख्या बनता कैसे एक बार बताए थे हम, ये बना हुआ है 2 1 प्लस 1 जोड़ के, तो हम कह सकते हैं पहली संख्या 1 से तो दूसरी संख्या x + 1 है। अब इसके मिलकर ये कितना बना, इसका गुणनफल ही दिया है कितना 72, फिर इसका मल्टीपल करेंगे x² प्लस x इक्वल टू कितना ये 72। तो कुछ नहीं करना था आपको, अगर आप 72 का फैक्टर देखते हैं तो 8 मल्टीपल 9, तो देखिए अगर पहली संख्या अगर हम x मान लेते 8, तो दूसरी संख्या देखिए तो 8 प्लस 1 मिल के 9 नहीं हो जाता, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या कौन बन जाता है ये 9, आंसर हो जाता है 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक 2 अंकों की संख्या
का और उनके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग कितना, योग क्या है 99 है। तो यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि संख्या जो है दो अंकों की संख्या क्या आती है, दो अंकों की संख्या अगर माना जाए तो कितना लिखेंगे 10x प्लस वाई लिख देते हैं। फिर बोला कि आपस में बदल देने से, तो अब इसको बदल देंगे तो बदलने पर कौन संख्या बोलेंगे, बदलने पर 10y प्लस x बनेगी। इन दोनों का योग दिया है 99, तो ठीक है। तो देखा जाए तो 10x प्लस वाई और 10 प्लस वाई प्लस x इक्वल टू कितना 99। जोड़ेंगे तो कितना, देखिए ये और एक मिलके कितना 11x बना देगा और ये प्लस ये मिलके 11y बना देगा। किसके बराबर, 99 के बराबर है। तो 11 अगर कॉमन ले लेते तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 99। तो ये 11 से कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। फिर आगे चलते हैं। यदि दोनों अंकों का अंतर दिया है 3, तो दोनों अंकों का मतलब क्या, x और y ही तो वो अंक है। तो x और y का अंक जो है दिया है 3, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसको यहाँ से इक्वेशन 1 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और ये कितना, इक्वेशन 2 हो गया। तो ये कट गया तो ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी एक में पुट कर दीजिए। तो y का वैल्यू मान लीजिए कि x प्लस कितना है y इज इक्वल टू 9 है। तो y यहाँ पर x का वैल्यू 6 रखेंगे तो ये y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब संख्या हम क्या माने थे, ये हम संख्या माने थे 10x प्लस वाई। तो देखा जाए 10 गुने x का वैल्यू 6 है तो 6 और प्लस में y की वैल्यू 3, तो 10 6 60 प्लस 3 कितना 63। ये ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं का आमंत्रित किया, यानी कि मेल अगर 7x है तो फीमेल कितना है 6x है। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है, देखो ये क्या दिया है, संख्या किसका दिया है, पुरुषों की संख्या 56 है। तो 7x का वैल्यू कितना दिया है 56, तो यानी कि ये 8 बार हम कर दिया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की देखो कुल संख्या का, तो कुल संख्या कितना 7x प्लस 6x कितना हो जाएगा 7 6 13x और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो 13 गुने 8, 13 और 14 से होता है 104, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। 1 से 10 तक दोनों शामिल, यानी कि दोनों को शामिल किया गया, 1 से और 1 को भी शामिल किया है और 10 को भी शामिल किया, ताकि प्राकृतिक संख्या घनों का योग ज्ञात किया है। तो घन किसको बोलते हैं, पावर क्यू होना चाहिए, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ऐसे करके कहाँ तक जाना है 10 के पावर 3 तक जाना है। इसका योग कितना होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल क्यू, सॉरी होल स्क्वायर, यही होता है घनों का योगफल। तो n कितना है, ये n बराबर 10 है, ये n का वैल्यू है 10, ठीक है, ये 10 दिया है। तो 10 रख दो यहाँ पर, फिर 10 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, ये देखा जाए तो ये तो कट जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 अंदर में कितना 11 का स्क्वायर, तो यानी कि ये कम्प्लीटली 55 का स्क्वायर है, ठीक है। 55 का स्क्वायर देखो तो कितना बनेगा 30 25 बनेगा, ठीक है। 30 25 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखिए बोला कि दो संख्याओं का योग 40 है, तो दो संख्या मान लेते, एक संख्या x और दूसरे मान लेते y, और इसका योग जो दिया हुआ है ना ये 40 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल जो है 60 है। तो इसका गुणनफल जो है कितना दिया है 60 दिया है। तो बोला था कि व्युत्क्रम का योग कितना है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये संख्या का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसका व्युत्क्रम कितना उल्टा हो जाता है एक्स बट 1/x, इसका y का कितना हो जाएगा 1/, इसका योग पूछा कि योग क्या होगा तो 1/, कर दी इतना। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो x और y हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा कितना y प्लस x बन जाएगा। इन दोनों का देखो जाए तो सम कितना दिया है 40, तो इसका सम कितना दिया है 40, और नीचे का गुणनफल कितना दिया है इसका 60, तो यहीं इसका निकाल देंगे, 2 कट जाएगा तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5 से 14 तक की सभी प्रकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अच्छा देखिए, ये शुरू से नहीं दिया है, 5 से स्टार्टिंग कर रहा है, तो इससे पहले 1 2 3 4 संख्या मिसिंग है, तब न 5 से 6 से 14 तक दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या करें, ये मान लें कि इसका घन का क्यूब निकाल के इसका घन का क्यूब घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वहीं घनों का योग पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं 14 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और जो संख्या छूट गया है 1 से लेकर 4 तक उसको यहाँ माइनस कर देना, फिर वही फार्मूला लगाना है 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये कितने बार में 7 बार में काट देगा, 14 15, तो ये 7 गुने कितना 15 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना 2 बार में इसको काट देगा, ठीक है। तो 2 यानी कि 2 गुने 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 105 का 5 का होल स्क्वायर माइनस 10 का ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो 105 का होल स्क्वायर देखा जाए तो 11,025 आता है, ठीक है। और इसका तो 100 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10,925 आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक विषम संख्याओं के पूर्णांकों का वर्गों का अंतर कितना 56 है। देखो विषम संख्या पूछा है ना, तो मान लो कि ये 3 है 5 है 7 है 9 है, विषम संख्या यही बोलते हैं। तो देखो इनके बीच गैप कितना है 2, इनके बीच भी गैप 2, तो ये संख्या क्रमागत संख्या बनेगी कैसे, तो पहली संख्या मान लो तो ए बनेगी, तो दूसरी संख्या कितना बनेगी ए प्लस 2, और इनके वर्गों का अंतर 56 दिया है, तो कितना और धनात्मक है तो धनात्मक तो पॉजिटिव आएगा, तो पहले बड़े वाले में से छोटे वाले का होल स्क्वायर घटा देते हैं, अंतर दिया है 56, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 56, तो ये और ये घट गया, ये कितना हो जाएगा 4 + 4a 56, तो 4a का वैल्यू कितना 56 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो a का तो वैल्यू तुमको माने थे, ये आ गया 13, और इसमें से एक और a प्लस 13 + 2 कर देंगे तो 50, तो ये संख्या कितना हो जाएगी ये, ठीक है 13 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल कितना है 50 है, तो 2 संख्या का मान लेते हैं कि संख्या कितना है का योग x + y मान लेते हैं कि कितना है 30, और इनका गुणनफल कितना है x y, 2 संख्या कितना गुणनफल 50 है, माने संख्या मान लेते हैं x और y है, ठीक है। तो इनका योगफल कितना है 30 और इनका गुणनफल कितना है 50। फिर क्या बोला, फिर से वही पूछते हैं उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग तो यानी कि इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, इसका कितना हो जाएगा 1/y, इन दोनों का योग पूछा है तो ये देखो यहाँ पर कर देते हैं 1/x + 1/y, तो कितना फिर से हो जाएगा y + x/y × xy। अब देखिए ये इसका वैल्यू दिया है 30, तो इसको ये वैल्यू रख देंगे 30, और नीचे का गुणनफल का वैल्यू कितना दिया 50, तो ये कट जाएगा कितना 3/5, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल है 5, तो हमारा 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं, तो x
अब प्लस एक संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी y मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का योगफल कितना दिया, x प्लस वाई 5, इक्वेशन 1 हो गया। अब जब अंक उलट देता है, देखो दो अंकों की संख्या के बनाने के लिए आपको मान लो कि ओरिजिनल संख्या मान लेते हैं 10x प्लस वाई है, ठीक है। इसको उलट देंगे तो कितना 10y प्लस x बन जाएगा। अब दोनों को उलट देने से कितना, तो अगर अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या जो है 9 कम हो जाती है, तो ठीक है। तो मान लो कि 10x प्लस वाई 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 9, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये इससे घटेगा तो ये 9x माइनस 9y का वैल्यू कितना है 9, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/9, यह 9 कॉमन लेंगे तो 1, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 1, तो फिर से वही बात, ये कट जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना इधर 2x, तो x का वैल्यू कितना 3, 2 जगह डिवाइड करेगा तो y के वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो y के वैल्यू देख लो पुट करके, यहाँ पर 2 भी कर रख देंगे तो ये 3 आ गया, तो ये 2 होगा, दोनों में मिलकर ये 2 होगा तभी ना मिलकर 5 बनाएगा। तो एक y की वैल्यू कितना 2। अब संख्या पूछा है कि परिवर्तित संख्या क्या है। परिवर्तित संख्या निकालने के लिए ये परिवर्तित संख्या थी, वैल्यू करते हैं तो 10, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो 10 गुने 2 प्लस 3 कितना 20 प्लस 3 ये 23, यानी 23 बन जाएगा। परिवर्तित संख्या कितना हो जाएगा 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। मतलब 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक क्या बोला, वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है। तो देखा जाए वर्गों का योग निकालने के लिए जैसे पूछते हैं क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 12 का स्क्वायर का योग कितना होगा वाट, ठीक है। तो इस तरीके से एक फार्मूला होता है वर्गों का योग निकालने के लिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। अब y क्या कर देंगे 6, तो कितनी संख्या है 12, रख देते हैं 12 पुट कर देते हैं 12, फिर 12 प्लस 1 13, 12 गुने 2 गुने 12 प्लस 1 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 12, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 13 और 24 1 25, ठीक है। कितना फिर नीचे 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया ना, तो 25 दूनी 50, तो ये हो गया 50 गुने 13, तो 50 गुने 13, 13 5 65, 6 से 50, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। ये वीडियो का सेशन अच्छी लगी मैथ का तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।